तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1123 का टाइटल होने वाला है द टू एम्प्टी वीक्स। चैप्टर का टाइटल रिफर कर रहा है वेगापंक के फ्लैशबैक को। इस चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग वेगापंक के फ्लैशबैक के ऊपर फोकस करने वाले हैं, जहां पर हमको पता चलने वाला है कि वेगापंक को कब पता चला कि योग ट्रेटर है। वेगापंक ने कब जो दैन मोशी के जरिए से वो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, यूट्यूब ब्रॉडकास्ट कर रहा था पूरी दुनिया में, वो कब उसने प्लांट किया एंशिएंट जायंट रोबोट के बॉडी के अंदर, वो सब सारी चीजें हमको इस पूरे फ्लैशबैक में पता चलने वाला है, जो इस चैप्टर का मिड सेक्शन है। ये चैप्टर का शुरुआत होता है मरीन्स और वाइस एडमिरल्स नॉकआउट होते हुए। हमको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में अहमद ने, जो जॉय बॉय ने अहमद की बॉडी के अंदर अपने कॉन्करस हाकी इम्प्लांट किया था, इम्बेड किया था, जिसके जरिए से हम देख रहे थे कि अहमद बेसिकली एक नॉट लूज करके पूरा कॉन्करस हाकी अनलिश करता है। ये कौन सा कॉन्करस हाकी था किसको पता, और मैंने कभी भी ऐसा एनविजन नहीं किया था कि किसी का कॉन्करस हाकी बेसिकली इम्प्लांट किया जा सकता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में। ये मतलब कंप्लीटली डिफरेंट एक हमको डायमेंशन दिखाई दे रहा था यूज ऑफ कॉन्करस हाकी में, पर ये अहमद ने किया था। कॉन्करस हाकी अहमद ने गंदा लेवल का बेसिकली अनलिश किया था जॉय बॉय का, उसके जरिए से हम देख रहे थे कि कई सारे लोग नॉकआउट हो रहे थे। तो यहाँ पर हमको पता चला इस चैप्टर के इनिशियल फेज में कि कई सारे मरीन्स और वाइस एडमिरल भी नॉकआउट हुए हैं। वैसे भी पूरा ग्लोबल स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, तो वैसे भी पहले से ही वाइस एडमिरल्स का जो बेसिकली स्टॉक्स था वो घटर में था, तो यहाँ पर भी और हमको दिखाई दे रहा है कि और भी वो घटर में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अहमद जब जॉय बॉय का कॉन्करस हाकी अनलिश करता है, तब डॉरी और ब्रॉकी इसको नोटिस करते हुए बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हैं इस चैप्टर के इनिशियल सेक्शन में, जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये जो कॉन्करस हाकी है जॉय बॉय का, उन लोग बोल रहे थे कि ये जो कॉन्करस हाकी है वो बेसिकली शैंक से भी स्ट्रांग हो सकता है। ये यहाँ पर उन लोग पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेट टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उसको पूरा चीज को लिटरली लेना नहीं चाहिए। पर ये जो उन लोगों ने बोला है अपने एक्सपीरियंस से डॉरी और ब्रॉगी ने, कि ये जो कॉन्करस हाकी है जॉय बॉय का वो बेसिकली शैंक से भी पावरफुल हो सकता है, वो हमको दिखाता है कि लेवल कहाँ पर है। ठीक है, ऑब्वियसली हमको पता है कि जॉय बॉय बहुत एक खतरनाक कैरेक्टर रहेगा अपने टाइम का। वो पहला पायरेट है, हमको पता है अगर वो पहला पायरेट है तो उसका लेवल भी डिफरेंट लेवल का रहेगा। पर हमको ये भी पता है कि शैंक्स किस लेवल का कैरेक्टर है। शैंक्स हैवली रिलाई करता है अपने कॉन्करस हाकी के ऊपर, अपने हाकी के ऊपर इन जनरल शैंक्स बहुत ज्यादा रिलाई करता है। शैंक्स को ऑब्जर्वेशन हाकी किलर भी बोला जाता है। हमने देखा है किस तरीके से शैंक्स ने बेसिकली अपने ऑब्जर्वेशन हाकी यूज करते हुए कैप्टन किड को डिवाइन डिपार्चर के जरिए से नॉकआउट कर दिया था कंप्लीटली। वो बहुत ही एक सैवेज मोमेंट था शैंक्स का। पर ये जो पूरा चीज है कि जॉय बॉय का कॉन्करस हाकी स्ट्रॉन्ग है या हो सकता है शैंक्स से, ये मेरे को सोचने में मजबूर करता है कि कैसे एक बंदे का कॉन्करस हाकी स्ट्रॉन्ग होता है, या कैसे कैसे ट्रेनिंग के जरिए से उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या वो एक इनहेरिटेंस का चीज है जहां पर वो स्ट्रॉन्ग होगा ही थ्रू डिफरेंट लिनिएज फैक्टर और वो सब सारी चीजें लिनिएज की वजह से वो स्ट्रॉन्ग होता हो, मुझको पता नहीं है। क्या वो इनबिल्ट रहता है? हमको पता है कि कॉन्करस हाकी एक बंदे का विल है किंग बनने का, उसके एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। वो मतलब क्या किसी बंदे का मतलब बहुत बड़ा एम्बिशन रहेगा, तो मतलब वो एम्बिशन के ऊपर डिपेंड करता है लेवल। मुझको पर्सनली पता नहीं है कि कैसे कॉन्करस हाकी एक बंदे का दूसरे बंदे से वेरी करता है, वो सब सारी चीजें मुझे पता नहीं है। पर जो हम लोगों ने देखा था अहमद के कैरेक्टर के साथ, जहां पर जॉय बॉय ने अपना कॉन्करस हाकी इम्प्लांट किया था पूरे इस मेटल रोबोट के अंदर, वो हमको डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्करस हाकी दिखाई देता है। वानो कुनी में हमने देखा था कि हमारा भाई कायदो अपने बॉडी को कोट करता है कॉन्करस हाकी के जरिए से, अपने अटैक्स को वो कोट कर रहा था कॉन्करस हाकी के साथ। इस वजह से वो लूफी के ऊपर बहुत सी गंदी तरीके से हिट हो रहा था और लूफी रियलाइज करता है, लूफी भी वही चीज करने लगता है। वहां पर पहली बार था जहां पर हम लोग कॉन्करस हाकी का एक डिफरेंट एप्लीकेशन देख रहे थे। अभी हम लोग फिर से कॉन्करस हाकी का एक डिफरेंट एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो देखेंगे इवेंचुअली कि कैसे ये जो पावर अप्स है वो कैसे बेसिकली आगे जाएगा। हमको पता है कायदो ने बोला है डेविल फ्रूट एक अच्छी बात है, एडिशनल स्ट्रेंथ है, पर जिस बंदे का हाकी सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है वो बेसिकली सुपीरियर कहलाएगा, वो बेसिकली सुपीरियर रहेगा। ये चैप्टर के मिड सेक्शन में हम लोग सांची के कैरेक्टर के जरिए से ट्रांजिशन करते हैं, जहां पर सांची वेगापंक के डेड बॉडी को स्टेयर करते हुए बाद में हम लोग ट्रांजिशन करते हैं वेगापंक के पूरे फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में हम लोग शाका को नोटिस करते हुए देखते हैं कि कुछ डेटा को लेके घपला हुआ है, तो शाका ये पूरा इन्फॉर्मेशन रिले करता है वेगापंक और पाइथागोरस को। जब वेगापंक, पाइथागोरस और शाका तीनों लोग इस पूरे चीज के ऊपर जांच पड़ताल करते हैं, तब उनको पता चलता है कि योग ने उनको डिफेक्ट किया है, योग ने उनको धोखा दिया है। यहाँ पर वेगापंक हमको बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वेगापंक ने ही ग्रीड के जरिए से योग को बनाया है, और योग ने बेसिकली अपने ग्रीड के ऊपर ही एक्ट करते हुए डिफेक्ट किया वेगापंक और ग्रुप के। तो बेसिकली योग का यहाँ पर फॉल्ट नहीं, क्योंकि उसको वो नेचर में है। प्लस यहाँ पर जब वेगापंक को पता चला था कि डेटा को लेकर कुछ घपला हुआ है और उन लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब उनका जो नेचुरल जो बेसिकली उन लोग सोच रहे थे कि ये कौन हो सकता है। उन लोग लिलिथ को बेसिकली समझ रहे थे कि उसने बेसिकली डिफेक्ट किया है, इसने बेसिकली हमको धोखा दिया है, और उनको पता चलता है कि ये योग है। पर जब उनको पता चलता है कि ये योग है और बाद में हमको लुलिशा किंगडम का इंसिडेंट होते हुए दिखाई देता है, तो वेगापंक को पता चल जाता है कि ये इस पूरे चीज से वो एस्केप नहीं कर सकता है। तो इसके बाद ही वेगापंक अपने प्लान फॉर्मुलेट करने
लगता है, वो बेसिकली अपना ब्रॉडकास्टिंग का सेटअप करने लगता है, अपने ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब चैनल का सेटअप करने लगता है। वो बेसिकली देन मोशी प्लांट करता है आयरन जायंट रोबोट के अंदर। वो आयरन जायंट रोबोट को थोड़ा मॉडिफाई करता है यहाँ पर वहाँ पर, और बाद में ये जो कुछ भी हुआ था, ये जो कुछ कॉन्वर्सेशन था वेगापंक, पाइथागोरस और शाका के बीच में, उन लोग अपने बेसिकली उन डेटा को डिलीट कर देते हैं ताकि बेसिकली योग फिर से उस पूरे डेटा को रिप्लेनिश ना कर पाए अपने मेमोरीज के साथ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको पता है कि किस तरीके से सब सारे वेगापंक से एक दूसरे से मेमोरी शेयर करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, वो सब सारी चीज़ें। वेगापंक ने अपने मेमोरीज को डिलीट करने के बाद उसने अपने आप को एक मैसेज सेंड किया था कि अपने आप के ऊपर भरोसा रख और शांति से मर जाइए। उसने बेसिकली अपने आप को ही मैसेज सेंड किया था। मुझे लगता है कि पाइथागोरस और शाका को भी ये मैसेज बेसिकली उन लोगों ने अपने आप को सेंड किया रहेगा, मुझे पता नहीं है। पर मेरे दिमाग में जब मैंने ये रीड किया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हमने देखा था कि शाका जो वेगापंक 01 है उसने बेसिकली ड्रैगन को मैसेज करके बताया था कि उसका डेथ होने वाला है, या मे भी वेगापंक ने बेसिकली ये जो मैसेज अपने आप को उसने सेंड किया था मेमोरी सीरीज करने के बाद वो बेसिकली रिले किया रहेगा वेगापंक 01 शाका को, और बाद में शाका ने ये मैसेज रिले किया रहेगा ड्रैगन को। ऐसा कुछ हो सकता है वहां पर, मुझे लगता है। ये चैप्टर के फाइनल सेक्शन में हमको पता चलता है कि वेगापंक ने सांजी को क्या बोला था। हमको पता है कि वेगापंक ने मरने से पहले सांजी को कुछ बोला था, और हमको पता है कि सांजी ने ही वेगापंक को कैरी करके लेके आया था वो। तो यहाँ पर अपने अंतिम मोमेंट पे वेगापंक सांजी को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ही वन पीस को एक्वायर करोगे, बेसिकली उसका विश था। तो वहां पर ये पूरा जो वेगापंक और सांजी का सेगमेंट था, फ्लैशबैक था, वो सब सारी चीजें यहाँ पर खत्म होता है। और अंत में हम देखते हैं कि उसब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि हम लोग फाइनली एल्बेफ पे जा रहे हैं, हम लोग फाइनली एल्बेफ पे जा रहे हैं। हमको पता है कि एल्डर्स फेल हो गए हैं स्ट्राइड पायरेट्स को रोकने के लिए। स्ट्राइड पायरेट्स का शिप 1000 सनी सक्सेसफुली लैंड हो चुका है पानी में, और उन लोग अभी जा रहे हैं एल्बेफ की तरफ। तो ये चैप्टर के जरिए से मुझे लगता है कि यहाँ पर एगेड आइलैंड खत्म हो चुका है। मेरे भाई व्हाट अ फकिंग लेजेंडरी आर्क मैन, मैं तुझे बता रहा हूँ ये खतरनाक आर्क रहा है, बहुत ही एंटरटेनिंग आर्क रहा है ये। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें चल रहा था। इस चैप्टर के स्पॉइलर को लेके हम लोग फाइनली एगेड आइलैंड को खत्म कर रहे हैं। वेगापंक का डेथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी बानी के साथ क्या होगा, क्या वो स्ट्राइड पायरेट्स को ज्वाइन करेगी, हम लोग एल्बेफ में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहा था यार। ये बहुत ही कूल चैप्टर होने वाला है। जिस तरीके से टिपिकली हम लोग आर्क को एंड करते हैं और हमको चैप्टर मिलता है, वैसा हमको ये चैप्टर दिखाई दिया है। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंसेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली शैंक्स को देखने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक बियर्ड को देखने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देखने वाले हैं। तो वो सब सारी चीजें देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर अभी के लिए इतना ही था। तो हमें याद रखेगा वी आर पी, ख्याल रखना, पीस मेरे भाई।